12 अवतार की कथा, अध्याय 13, तृतीय स्कंद। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन मुनिवर, मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, मुने स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदि राजर्षि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनि करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली माया में 12 भगवान की घोर घुराहट को सुनकर वे जन लोक, तप लोक और सत्य लोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मनुष्यों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे सुअर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को चितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि सुअर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थीं। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीच आदि मुनियों की और बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उनके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वे बड़े आर्त स्वर से, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पैन खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुंचे। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों को आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्धत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी पृथ्वी को अपनी ताड़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थूथनी तथा कणपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार कर आया हो। ताक जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण 12 भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीच आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजय आपकी जय हो यज्ञपते, आप अपने वेदत्रीय रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ये सूकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। देव दुराचारियों को आपके शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुछ नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता है। उदगाता और ब्रह्मा ने इन चारों ऋतुओं के कर्म हैं। ईश आपकी थूथनी मुख के अग्रभाग में श्रुप है, नास का छिद्रों में श्रुवा है, उदर में इड़ा यज्ञ वक्षण पात्र है, कानों में चमस है, मुख में प्रशस्त्री ब्रह्म भाग पात्र है और कंठ छिद्र में ग्रह स्वाम पात्र है। भगवान आपका जो चवाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ पुरुष आपकी तीक्ष्ण दृष्टि है, स्त्री है,
गर्दन उपसर्ग 3 इष्टियां हैं, दोनों ताड़े प्रायणीय दीक्षा के बाद की इष्टि और उदयनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। ये व्याकरण प्रत्येक उपसद के पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है। सिर सभ्य होम रहित अग्नि और आप सब फिर सोपास नाग्नि है तथा प्राण चित्त इष्ट का चयन है। देव आपका वीर सोम है। आसन बैठना प्राय स्वनादि 3 सवन है। सातों धातु अग्नि होष्ट अग्निग्नि होष्ट अग्नि टोम उक्त पोषणी वाजपेय आप अतिरात्र और आप तो रयाम नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संधियां जोड़ संपूर्ण सत्र है। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ सोम रहित याग और क्रोध सोम सहित याग रूप हैं। यज्ञानुष्ठान रूप इष्टियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई ये पर्वतादि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए वो मंडल के सहित आपका ये वेदमय 12 विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इस जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अग्नि स्थापना के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा कौन कर सकता था, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस आश्चर्य में विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेद में विग्रह को लाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झड़ती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। इनसे भीगकर हम जनलोक तपलोक और सप्तलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है अवश्य उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। आपकी योग माया के सत्वादि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले 12 भगवान ने अपने खुरों से जल को स्थापित का उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विशिष्ट सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। विदुर जी, भगवान की लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है। उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंत स्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।